हाँ जी, ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग HLG फॉर बाय का, और इसके बाद इसका भी ले लें HLG फॉर सेल का। फिर आगे चलते हैं लाइव मार्केट में ना। आवाज क्लियर आ रही है? स्क्रीन शेयर है? स्क्रीन भी शेयर है? चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, लाइव मार्केट में चलते हैं अब। इसी में चलते हैं, यूरो में देखते हैं जो हमने पढ़ा है HLG फॉर सेल और HLG फॉर बाय, तो वो क्या हो रहा है इधर। ये हम लाइव मार्केट में आ गए हैं। ये है यूरो USD और टाइम फ्रेम है H1। तो इधर फिर रही है करंट मार्केट 1.0819 पर या 820 पर। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, इधर ढूंढते हैं कि हमारे पास HLG फॉर बाय या HLG फॉर सेल जो है वो किधर है। ये थी इंगल्फिंग बाय, ये इंगल्फिंग बाय है। मैं इसको थोड़ा रिवर्ट कर देता हूँ। ये इंगल्फिंग बाय है। ये प्रॉपर मार्किंग करनी है आपने, बेशक आपको कैंडल जो है वो जितनी मर्जी बड़ी करनी पड़े, ठीक है ना। इसको आपने प्रॉपर मार्किंग करनी है, बिल्कुल 1 सेंट 1 मिली भी जो है वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, ये इंगल्फिंग बाय है। और देखें मार्केट ने, मैंने आपको बताया था उसमें, ये देख लें पहले कि ये जो क्लोजिंग हुई है बाहर जोन से कैंडल की, तो यहाँ से एंट्री लेते तो हमारे प्रॉफिट जो है वो बन गया है H1 के रूल्स के मुताबिक, ठीक है। लेकिन अगर रीटेस्ट देखें, अगर आप कहें जी कि मैं रीटेस्ट पर भी इंटर होऊंगा, लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई, क्यों नहीं गई? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नौवीं कैंडल जो है वो ये मार्केट में आई है। मैंने आपको कहा था कि आप 8 तक देखें, बल्कि कोशिश करें कि 8 से कम ही हो, 7 हो। अच्छा, इंगल्फिंग बाय हमने मार्क की, और यहां पर इसने इसको ब्रेक कर दिया। इंगल्फिंग बाय को फेल कर दिया मार्केट ने। इंगल्फिंग बाय फेल हो गई ना। अच्छा जी, अब आगे खींच लेते हैं इसी जोन को। इंगल्फिंग बाय थी, फेल हो गई। जिस रैली में इसने ये फेल किया है, इसमें इंगल्फिंग सेल की कंफर्मेशन हमें नहीं मिली। इंगल्फिंग सेल की कंफर्मेशन नहीं मिली, तो आगे वेट करते हैं। अच्छा जी, आगे देखते हैं मार्केट ने, ये देखें ये बना दिया एक कंफर्मेशन फॉर सेल। इंगल्फिंग बाय थी, फेल हो गई। अब हमने यहाँ पर 2 सेल की कंफर्मेशन ढूंढनी है। कितनी? 2। एक तो ये बन गई, इस ग्रीन कैंडल को 2 रेड कैंडल्स ने इंगल्फ कर दिया, और ये जो रेड कैंडल्स इंगल्फ कर रही थी वो जोन से नीचे क्लोज भी हो गई। जब क्लोज हो गई तो हमारे पास ये फर्स्ट कंफर्मेशन बन गई, यानी कि बी पॉइंट हमारे पास बन गया। ये हमने लिया था ए, ये ए पॉइंट। उसके बाद ये हमारे पास बन गया बी, ठीक है ना, ये बी बन गया। और अब हम यहाँ पर तीसरी कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। अगर ये वाली रेड कैंडल जो है ये ऐसे क्लोज हो जाए, इस तरह, अगर ये इस तरह क्लोज हो जाए रेड कैंडल, ये तो पिंक हो गई। अच्छा जी, ये रेड कैंडल इस तरह क्लोज हो जाए, इसका मतलब एक और इंगल्फिंग सेल बन गई। तो जैसे ही ये दूसरी इंगल्फिंग सेल बनेगी, हमारे पास इधर क्या बन जाएगा? सी। ये हम देख रहे हैं HLG फॉर सेल। इंगल्फिंग बाय थी, मार्केट ने हमारी इंगल्फिंग बाय वाली जोन को ब्रेक कर दिया। उसके बाद हमें एक कंफर्मेशन मिली। अब अगर यहाँ पर दूसरी मिल जाती है, ये वाली रेड कैंडल जो भी चल रही है ये ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर जाती है, तो इसका मतलब हमारे पास ABC पूरा हो गया, हमारे पास HLG पूरी हो गई। तो हम इसकी क्लोजिंग पर यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं, और
यहाँ से रीटेस्ट पर भी एंट्री ले सकते हैं। मार्केट जो है आपको इंशाल्लाह श्योर शॉर्ट प्रॉफिट देगी 98.77% एक्यूरेसी के साथ। ये जीरो फ्लोट एंट्री होती है। तो ये लाइव मार्केट में करंट एनालिसिस हो गया। अब इसी में अगर हम ढूंढें कोई बाय की हमें मिलती है, देख लेते हैं बाय वाली भी ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, इसमें काफी कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी। ये वाली हम लगा लेते हैं जूम। ये देखें, ये थी हमारे पास इंगल्फिंग सेल। ये हमारे पास इंगल्फिंग सेल है। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसको रेड ने इंगल्फ किया है, तो ये हमारे पास बन गई इंगल्फिंग सेल। अब अगर इसको थोड़ा आगे खींचे जूम को, तो ये जो इंगल्फिंग सेल थी, मार्केट वापस आई, थोड़ा सा सेल हुई, उसके बाद इसने जून को ब्रेक कर दिया। जून को जब ब्रेक किया तो जून के अंदर ही हमें एक कंफर्मेशन मिल गई, ये वाली। ये देखें, ये कंफर्मेशन है ना। क्या कंफर्मेशन है? इंगल्फिंग सेल थी, उसने इंगल्फिंग सेल थी, मार्केट ने हमारी इंगल्फिंग सेल की जोन को ब्रेक कर दिया। अब जब ब्रेक कर दिया तो हम ढूंढेंगे बाय की एंट्री। लेकिन क्यों और कैसे बाय की एंट्री हम तब लेंगे, इंटर तब होंगे जब हमारे पास इधर दो बाय की सिंपल इंगल्फिंग बाय बन जाएंगी, दो कंफर्मेशन हमें मिल जाएंगी। तो एक तो हमें ये मिल गई, ये वाली इंगल्फिंग बाय। ये रेड कैंडल को दो ग्रीन कैंडल ने मिलकर इंगल्फ कर लिया, ठीक हो गया। आगे हमारे पास इसकी दूसरी जो है वो कंफर्मेशन नहीं है। अब अगर चलते चलते यहां पर इंगल्फिंग बाय बन जाती है, कैसे? एक रेड कैंडल और उसके साथ दूसरी बन जाती है ग्रीन कैंडल। बेशक इतनी हो, बेशक इतनी हो, बेशक इतनी हो, इंगल्फ करे। और इसको थोड़ा नीचे कर लें, इंगल्फ भी करे, और ये जो ग्रीन कैंडल है जो इसको इंगल्फ कर रही है, ये जोन से बाहर भी क्लोज हो। अगर ये इस तरह हो जाए करंट मार्केट में, तो ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। ये ए पॉइंट, ए, ये हमारे पास बी, और ये हमारे पास सी। ठीक हो गया। ए बी सी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर भी इंटर हो सकते हैं ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर। और मार्केट अगर रीटेस्ट करे तो रीटेस्ट पर इंटर हो सकते हैं। 50% ऑफ द टाइम मार्केट यहीं से निकल जाएगी, 50% ऑफ द टाइम मार्केट रीटेस्ट करने आएगी। लेकिन रीटेस्ट का ये फायदा होता है, ये बेनिफिट है इसमें, ये ट्रिक है कि आप जो है इसमें अगर इंटर होते हैं रीटेस्ट में, तो ये जीरो फ्लोट एंट्री बन जाएगी आपको। ये लॉस की तरफ नहीं जाएगी, फ्लोटिंग की तरफ नहीं जाएगी। ठीक हो गया। HLD आप H4 पे ढूंढें, H1 पे ढूंढें, M15 पे ढूंढें। तीन टाइम फ्रेम जो है मैंने आपको बताए हैं, मैं इन्हीं पर काम करता हूँ ज्यादातर, और इन्हीं पे मेरी बैक टेस्टिंग है। इन्हीं का रिजल्ट मैंने अभी तक आपके साथ शेयर किया है। 7 डे प्रोग्राम में भी चार्ट पैटर्न, SNR, ट्रेंड लाइन, चैनल, कैंडलस्टिक पैटर्न, और सिंपल इंगल्फिंग, उसमें स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग, अभी HLD। तो इन तीन टाइम फ्रेम पर जो मैंने देखा है, जो मैंने टेस्ट किया है, जो मुझे मिलता है, या मेरे साथ जो दोस्त काम कर रहे हैं वो बताते हैं, वाकई ही इतनी इसकी एक्यूरेसी है जितनी आपको बताई जा रही है। ठीक है ना। उनकी 7 डे प्रोग्राम में बताने वाले जितनी चीजें थी उनकी भी और इनकी भी, सबकी H4, H1 और M15 के मुताबिक आप लोगों को एक्यूरेसी बताई गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टाइम फ्रेम वर्क अच्छा नहीं करते, वो भी करते होंगे, लेकिन उस पर हमने इतनी बैक टेस्टिंग जो है वो नहीं की। ये यूं समझ लें कि हमें उन टाइम फ्रेम्स ने सूट नहीं किया। खास तौर पर जो M30 है उसको तो हम ये समझते हैं कि ये मार्केट में है ही नहीं, ये वाला टाइम फ्रेम। M30 जो है ये बोगस किस्म का है और ये धोखा देता है। लेकिन अगर M30 पर HLG बनती है तो आपने HLG पर एतमाद करते हुए उसमें वर्क कर लेना है, नो इशू, घबराना नहीं है। ठीक हो गया जी। और
इसके बाद जो है अभी और देखते हैं क्या बना है। हाँ मुझे गोल्ड का याद आ गया, गोल्ड में चलते हैं। ये गोल्ड है, ठीक है, इसमें मैंने मार्किंग की हुई है, ये देखें, ये इंगल्फिंग बाय है, ये इंगल्फिंग बाय है। स्क्रीन शेयर है ना? एक एक दोस्त मैसेज कर दे। ठीक हो गया। इंगल्फिंग बाय है, ब्रेक हो गई, इंगल्फिंग बाय है, ब्रेक होगी। होना तो ये चाहिए था कि इंगल्फिंग बाय है तो मार्केट इसी जोन से बाय होती, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया कि उसका क्राइटेरिया क्या है। एक्सपेरिमेंट में हमने जो है वो सेल फेल ढूंढनी है, तभी ये जोन स्ट्रॉन्ग है, तभी ये बाय होगी। वरना जहां पे इंगल्फिंग बाय बनी, ये इस कैंडल पे हम बाय की एंट्री ले सकते थे, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ यहाँ पे भी सीक्रेट कि चूंकि ये कैंडल काफी दूर गई हुई है, ये कैंडल जून 1920 पे है और ये कैंडल क्लोज हुई है 1924 पे, तो ये 40 पिप्स चल चुकी है, तो यहाँ पे इंटर होने की आपको जरूरत नहीं है। इसने रीटेस्ट भी नहीं किया, वहां पे भी आपने इंटर नहीं होना। अच्छा, अब ये जून जो हमारी बाय की थी इंगल्फिंग बाय, इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद अब हमने यहाँ पे ढूंढनी है दो इंगल्फिंग सेल। क्या ढूंढनी है? दो इंगल्फिंग सेल। बाय की जोन थी, फेल हो गई। जब बाय की जोन फेल हुई, इसमें आप कंसेप्ट ले लें कि बायर्स की जोन थी और सेलर्स ने इसको जब फेल कर दिया है, तो फिर हम सेल की एंट्री ढूंढेंगे ना। हमने चलना है ताकतवर मछली के साथ, जिधर को ताकतवर मछली चलेगी उसके साथ साथ हमने चलना है, फिर ही महफूज रहेंगे। ठीक हो गया ना? इंगल्फिंग बाय थी, बायर्स को सेलर्स ने ओवरवेलम कर दिया है, ओवर पावर कर दिया है, जोन ब्रेक कर दिया है। अब हम यहाँ पर सेल की एंट्री ढूंढेंगे। तो सेल में अगर देखें तो हम दो कंफर्मेशन लेंगे। एक कंफर्मेशन हमारे पास ये है, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक इंगल्फिंग सेल है, थोड़ा और इसको वाज़ेह कर लेते हैं। ये हमारे पास एक इंगल्फिंग सेल है, इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल जो है ये इंगल्फ कर गई है, सिंपल इंगल्फिंग सेल बना दी है, एक कंफर्मेशन हमारे पास हो गई। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। ये देखें, इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है। इंगल्फ कैसे कर दिया है? अगर इन दोनों की बॉडी देखें, ये देखें बॉडी बराबर है। मैंने कहा था ऊपर वाली विक जो है उसका कोई मसला नहीं है, बॉडी बराबर है और क्लोजिंग इसकी नीचे हुई है, इसका मतलब ये इंगल्फिंग सेल बन गई है। तो अब हमारे पास क्राइटेरिया जो है HLG का वो पूरा हुआ। ये हमारे पास बन गया ए पॉइंट, ये हमारे पास बन गया बी पॉइंट, और उसके बाद ये हमारे पास बन गया सी। तो हमारा ABC जो है वो कंप्लीट है। अब मार्केट ने रीटेस्ट कर लिया है और मार्केट गिर रही है। आप जो है वो लाइव बता रहा हूँ, आप एंट्री सेल की ले सकते हैं, मुझसे मिस हो गई, मैं भी अभी लगाऊंगा, आप भी लगा लें। 15 सेकंड है। मैंने लिमिट्स लगाई हुई थी, वो रन कर रही हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं जो है वो एक 0.10 की सेल में इंटर हो जाता हूँ। ठीक हो गया जी, इंटर हो गए आप लोग। तो मार्केट अभी स्लो है, लेकिन टेक्निकल्स के मुताबिक जो है ये इंशाल्लाह यहाँ से सेल होगी। चलें, ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या है। तो अभी दुआ करें कि कोई फंडामेंटल इन्वॉल्व ना हो, वरना फंडामेंटल जब भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई मसला होता है, तो गोल्ड भाग पड़ता है, ये किसी टेक्निकल को फॉलो नहीं करता।
सेफ हेवन भी है, और जब भी कोई मसला होता है ज्यादा तो ये बाय की तरफ भागता है। कोई वार की सिचुएशन होती है या कोई इस तरह की वबा आती है, जैसे कोरोना आया था, या कोई सुनामी जैसे आया था, इस तरह आता है, कोई क्राइसिस आते हैं, कोई बड़ा ज़लज़ला आता है, तो गोल्ड जो है वो भाग पड़ता है। लोग गोल्ड सेव करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, सोना खरीदना शुरू कर देते हैं, तो गोल्ड जो है वो उसकी अपना मांग बढ़ जाती है, गोल्ड बाय में चला जाता है। ठीक हो गया ना, ये आपके पास परफेक्ट एबीसी फॉर सेल है। अभी अगर गोल्ड में देखें एबीसी फॉर बाय, और उसको ढूंढते हैं कि कहाँ मिल सकती है हमें। ये मैंने एनालिसिस करके रखे हुए थे, मेरा ख्याल है कि ये बन सकती है जल्दी। ठीक है ना, ये जून है, ये वाली। अच्छा जी, ये इंगल्फिंग सेल है, ये देखें, ये इंगल्फिंग सेल है, ये वाली इंगल्फिंग सेल और फेल, इंगल्फिंग सेल और फेल। ये जब फेल हुई है तो यहाँ पर इसने पहली कंफर्मेशन जो है वो बना दी है, पहली कंफर्मेशन जो है वो बना दी है। ठीक है, तो हमारे पास हो गया ये वाला ए पॉइंट, और उसके बाद ये वाला हो गया हमारे पास बी, ये बी पॉइंट। अभी आगे गल्फिंग बाय ये वाली नहीं है जून के साथ। ये देखें, ये जो रेड कैंडल है ये जून के साथ टच नहीं है, ग्रीन कैंडल जून को टच कर रही है, बेशक विक या बेशक बॉडी, इंगल्फिंग बाय है, लेकिन ये रेड कैंडल जो है ये जून के साथ टच नहीं है। हम इसको सेकंड कंफर्मेशन नहीं लेंगे, आगे भी कोई सेकंड कंफर्मेशन जून के साथ नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब अभी हम वेट में बैठेंगे कि इसी जून में अगर यहाँ पर हमारे पास सी बन जाता है, सी, तो वो जो है हमारे पास ए बी सी पूरा हो जाएगा, हम यहाँ पर बाय जो है वो कर सकते हैं। ठीक है ना, सी कैसे बन जाए, यहाँ पर मार्केट बना दे सी इस तरह के, रेड कैंडल हो, उसके साथ अगली जो है वो बन जाए बाय की। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी इंगल्फिंग बाय। ठीक है, ये सी हो जाएगा हमारे पास पॉइंट। जब ये सी हो जाएगा तो हम यहाँ पर जो है वो बाय कर सकते हैं शोर शार, ये हमारे पास एच एल डी बन जाएगी, एच एल डी फॉर बाय। ठीक हो गया ना, इसके नीचे भी एक पॉइंट है, मैंने एनालिसिस करके रखे हुए हैं, तो बिल्कुल ये है ये वाला, लेकिन ये ना ये भी नहीं है, इसके नीचे है ये वाला। इस पॉइंट को अगर मार्क करें, ठीक है, ये इंगल्फिंग सेल है, फेल हो गई है, और यहाँ पर इसने बी बना दिया है, बी, ये देखें बी बना दिया। ठीक है, बेशक जून से बाहर निकली हुई है कैंडल्स, लेकिन हमारी इस सेल फेल वाली जून को टच है, तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, और अगर कभी फ्यूचर में ये सी बना देती है ये वाली जून, तो फिर हम उसमें इंटर जो है वो हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो अच्छा जी ये हो गया। उसके बाद अगर देखें तो एयूडी में चलते हैं। एयूडी यूएसडी क्या कर रहा है, हाँ इसने भी एबीसी बनाई हुई है, एनालिसिस है, इसको भी आप सेल के लिए इंटर हो सकते हैं। नहीं, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है, एयूडी यूएसडी इंटर नहीं होना भाई किसी ने भी। आप लोगों को यार एनालिसिस देते देते, सिग्नल देते देते ना मैं थोड़ा सा मप हो जाता हूँ कभी कभी। अच्छा जी, ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय है, ये मैंने करंट एनालिसिस किए हुए थे ताकि ट्रेड ले सकें या आपको सिग्नल दे सकूं।
और 1 मिनट विनोद ब्रो, आपका लेते हैं क्वेश्चन। इंगल्फिंग बाय फेल, इंगल्फिंग बाय फेल, ठीक हो गया। और जब ये फेल हुई इस रैली में हमें सेल की कंफर्मेशन नहीं मिली। अब हम देखते हैं जब इंगल्फिंग बाय फेल हो जाए, जब फेल हो गई, सेलर हावी हो गया मार्केट में, बाइल्स की जोन को तोड़ के आ गया, ब्रेक करके आ गया, तो फिर हमने सेल की एंट्री ढूंढनी है ना। तो यहाँ पर हम 2 कंफर्मेशन ढूंढेंगे एचएलडी बनाने के लिए। एक कंफर्मेशन तो ये है, इस ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल इंगल्फ कर गई है, ये इंगल्फिंग सेल है। तो इसका मतलब हमारे पास ये पॉइंट आ गया ए, और ये पॉइंट आ गया बी, बी। और अगर मुस्तकबिल में यहां पर बन जाता है सी, सी बेशक इधर ही बन जाए पास ही इस जगह पे, अगर हमारे पास सी बन जाता है तो फिर हम जो है वो मार्केट में इंटर हो जाएंगे सेल के लिए। सी बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल होगी, जैसे ये है ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, और उसके साथ होगी रेड कैंडल इस तरह की। उस रेड कैंडल की क्लोजिंग पर भी आप सेल के लिए इंटर हो सकते हैं, बिकॉज मार्केट 50% ऑफ द टाइम वहीं से निकल जाती है। और रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जीरो फ्लोट एंट्री चाहते हैं, बेशक आपके पास अकाउंट ज्यादा है, आप जीरो फ्लोट एंट्री चाहते हैं, या छोटा अकाउंट है, आप चाहते हैं कि यार मैं ज्यादा लॉस की तरफ ना जाऊं, तो आप रीटेस्ट पर इंटर हो फिर, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर भी इंटर होता हूँ कैंडल की क्लोजिंग पर, जैसे ये क्लोज हुई है ना, अगर इधर सी ऐसे क्लोज हो जाती तो मैं इधर भी इंटर होता हूँ। लेकिन उसका सीक्रेट मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर कैंडल जून के आसपास हो 20 25 30 पिप्स में, फिर आप उसमें इंटर हो। ये ना हो कि सेल की कैंडल जो है, जैसे ये कैंडल है, अगर ये यहाँ पे क्लोज हो इतनी ज्यादा नीचे आके, जैसे ये सेल वाली क्लोज हुई, इधर नहीं इंटर होना, फिर तो आप 40 50 पिप्स पहले ही डाउन है, और जून आपकी 40 50 पिप्स ऊपर फिर रही है, और ऊपर फिर आपने एसएल भी रखना है, एसएल भी लगाना है, तो ये परेशानी हो सकती है। एसएल से मुझे याद आया कि आपने एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करनी। 3 दफा रिपीट करने का मतलब ये है कि आपको पक जाए, आपको आप इस बात पे डट जाएं कि मैं एसएल के बगैर ट्रेड नहीं करूंगा। क्योंकि क्योंकि इंगल्फिंग अगर एक सेटअप फेल होता है, एक सेटअप आपको एसएल देता है, तो उसी दिन ही आपको 2 4 और ऐसे सेटअप दे देता है कि आप अपना लॉस भी रिकवर कर लेते हैं और प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। लेकिन अगर कभी आपने एसएल यूज ना किया और कभी ऐसा हुआ कि स्मार्ट मनी इन हो गई, किसी बड़े बैंक ने, दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उनके बैंक्स ने अगर इन्वेस्ट कर दिया और वो इन्वेस्टमेंट आपके अगेंस्ट कर दी, आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाना है, बेशक $500 का हो, बेशक $1000 का हो, बेशक $5000 का हो। और या फिर कोई मुल्क ऐसा इन्वॉल्व हो गया जैसे गोल्ड है, तो अभी वार हुई थी तो चाइना और इंडिया ने, इन्होंने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। रशिया ने कहा जी कि मैं तो ट्रेड ही इसमें गोल्ड में करूंगा, मैं अमेरिकन डॉलर जो है वो नहीं लूंगा, या मुझे मेरी करेंसी में पैसे दें ममालिक जो मुझसे गैस खरीदते हैं, या मुझसे एनर्जी लेते हैं, या मुझसे अनाज लेते हैं, या फिर वो मुझे गोल्ड दें, मैं जो है वो यूएसडी में ट्रेड नहीं करूंगा। तो सारे जहान ने जो है वो गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था, ठीक हो गया। फिर एक न्यूज आई कि जी एक मुल्क है, पता नहीं क्या नाम, अब उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, साउथ अफ्रीका का कोई साइड कंट्री है, कि वहां से सोने के जखायर मिले हैं। तो जब वो न्यूज आई तो मार्केट भागम भाग नीचे को भाग पड़ी। पहले जो रशिया की वार हुई यूक्रेन के साथ, उसमें गोल्ड ऊपर को भाग पड़ा, अपने ऑल टाइम हाई 2069 को टच करके गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा। गिरते 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 6 8 महीने बाद कोरोना आ गया और गिरने लग गया। उस कोरोना वबा के 6 8 महीने बाद, साल बाद, फिर ये खबर आई कि वो साउथ अफ्रीकन कंट्री है, वहां से सोने के जखायर मिले हैं, और वो इतने ज्यादा हैं कि इंडिया, चाइना, रशिया और अमेरिका, ये जो बिगेस्ट रिजर्वर्स हैं गोल्ड के, इन इनके पास जितने रिजर्व हैं उनसे भी ज्यादा है। तो अपना सोना और गिर गया। तो आप देख रहे थे कि गोल्ड जो है वो 1600 वाली रेंज में आया हुआ था। तो ये सारी चीजें भी जो हैं वो जहन में रखनी पड़ती हैं, लेकिन वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अभी जहन पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि आपने गल्फिंग बाय फेल लेनी है तो 2 कंफर्मेशन लेनी है, फिर ही इंटर होना है, वरना नहीं इंटर होना। और इंटर होते हुए आपने हमेशा जो है वो एसएल यूज करना है। बात दूर निकल गई थी, बात में यही समझाना चाह रहा था कि आपने स्टॉप लॉस यूज करना है, स्टॉप लॉस यूज करना है, स्टॉप लॉस यूज करना है। हम बहुत दफा स्टॉप लॉस ना यूज करके अकाउंट वॉश करवा चुके हैं, शुरू शुरू में जब हम लोग सीख रहे थे, ये सीख मिली।
देखें तरीके दो हैं, या तो आप फिर जो हमारे साथ हुआ उससे इबरत पकड़ें, सबक हासिल करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि एसएल यूज करना है, या फिर जब आपके पास आपके साथ ऐसा होगा फिर आप लाजमी एसएल यूज करेंगे। फिर आपको मेरी बात याद आएगी जब आप सिर्फ प्राइस देख रहे होंगे और ऐसे जरास करके, जैसे मैं कहता हूँ ना जरास, ऐसे करके आपका अकाउंट उड़ जाना है जितने भी डॉलर हो। स्मार्ट मनी जब भी इन होती है तो फिर आप मार्केट को चेंज नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। और अगर एसएल ना लगाया हो तो आपकी फिंगर जो है, आपका माइंड जो आपकी फिंगर को ये कॉशन भी नहीं देता, इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि आप उसमें एसएल यूज कर सकें या उसको मैनुअली कट कर सकें कि मैं लास्ट में जा रहा हूं तो इसको कट ही कर दें चलो। तो इससे बेहतर है कि आप पहले ही एसएल लगा के रखें। जब आप एसएल टीपी लगाएंगे ना तो यकीन करें सुकून भी फील होगा, आप मोबाइल भी जेब में डाल लेंगे। ये MT4 जो आपका कंप्यूटर पे आप हट जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब मैंने एसएल या टीपी लगा दिया बस ठीक है, या एसएल होगा या टीपी होगा, और क्यूरी आपको इंशाल्लाह टीपी देगी। अच्छा जी, जिन दोस्तों के क्वेश्चन है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी विनोद ब्रो। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अभी जो सेल में आपने एबीसी गोल्ड गोल्ड की बात कर रहा हूँ, एबीसी का रूल बन गया है करंट मार्केट में, तो एक वो तकरीबन अंदाजे के साथ 17 ये है जी 1919 तक है ना, ये तो है सॉरी 19-20 तक समझ लें। 19-20 तक, ठीक है। और अभी रिसेंटली आपने एक ग्रुप में वो भी दिया हुआ है, एक सेल की पॉइंट भी दी हुई है, वो है 1921 या समथिंग है, उसके बाद 1923 तक है। तो अब क्या मतलब उस तक चेक करें, 1921.2 तक करें, या इसको हम फाइनल समझें एबीसी को, या वो आपने जो दिया है वो किस पॉइंट से दिया है वो तो चले करंट एनालिसिस ले रहे हैं, मैं बता देता हूँ। देखें जब मैंने वो 19-21 से 23 वाली जोन दी थी ना, 20 से 23 वाली, तब मार्केट ने ये दो कंफर्मेशन नहीं बनाई हुई थी, ठीक है ना। तब वो वाला एरिया वैलिड था, वो मैं आगे जब बताया करूंगा सेशन होंगे उसमें बताऊंगा, तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि वो लेवल मैंने कैसे निकाला था, ठीक है ना। लेकिन अभी अभी मार्केट ने HLG बना दी है। अब उस लेवल से पहले हमारे पास HLG है, और अगर आपके पास वो लेवल भी है तो फिर तो डबल एडवांटेज है कि अगर HLG वर्क नहीं करती तो वो करेगा। वो मैंने की लेवल निकाला था, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे निकाला था, लेकिन वो आगे आएगा। जब तक आपकी ग्रिप इस पे नहीं होती ना, सिंपल स्ट्रॉन्ग एंड HLG पर, तब तक की लेवल का कोई फायदा नहीं है विनोद ब्रो। गुड ठीक हो गया ना। गुड। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई और दोस्त हैंड रेज करे, अभी हमारे पास हैं 4-5 मिनट। जी नुमान खान ब्रो, मेरे डॉक्टर साहब। ठीक है। हेलो, जी आवाज आ रही है? आवाज स्लो आ रही है आपकी। हेलो, जी 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 नुमान भाई, अभी आ रही है? आवाज नहीं आ रही आपकी अब। हेलो। जी जी जी, आ रही। अच्छा सर, मैं ये बोल रहा था कि आपने अभी आपने बात की है SLTP की ना, तो जी हम जी। लेट सपोज अगर गोल्ड में ट्रेड करते हैं या किसी और पेयर में, तो हमें मतलब जहन में कितना SL बनना चाहिए कि हमें इतने पेप्स तक जो है ना लॉस बर्दाश्त करना चाहिए। इसके अलावा टीपी का तो 50। खैर आपने बताया था कि 30 नहीं नहीं 40 नहीं, टीपी 50 का पिप्स मैंने ना। 30-40 नहीं बताया, वो मैंने टाइम फ्रेम के मुताबिक बताया हुआ। देखें आप जी जी बिल्कुल, जी जी H4 बिल्कुल। H1 जोन में अगर वर्क कर रहे हैं तो आपने हर सूरत हमेशा 50 पिप्स का जो है वो SL रखना है। अगर आपकी जोन जी गल्फिंग की जोन है नुमान भाई, ये बात नोट कर लें, तो वो आपके 50 पिप्स के SL को कभी हिट नहीं करने जाएगी। जी जी ठीक है, हम टीपी की निस्बत से इंगल्फिंग में वो जैसे कहते हैं ना जी, ये क्या कि 50 पिप्स SL है और 30 पिप्स टीपी है, ये तो कोई बात ना हुई। इंगल्फिंग की जोन में हम SL सिर्फ और सिर्फ अपना अकाउंट बचाने के लिए रखते हैं। आपने याद रखना है, जो मार्केट में ज्यादा देर जिंदा रहता है वही कामयाब रहता है। हो सकता है ज्यादा देर जिंदा रहने से आपका अकाउंट नीचे लगा हुआ हो, लॉस में हो, लेकिन कभी कभार ऐसी मूव आप अनएक्सपेक्टेडली गैर मुतवक्के तौर पर पकड़ लेते हैं कि वो सारे आपके लॉसेज जो है वो क्लियर कर देती है। तो SL आपने अकाउंट बचाने के लिए यूज करना है, SL को टीपी के साथ इंगल्फिंग में मैच नहीं करना। ये मैच तब आपने करना है इंगल्फिंग के साथ जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाएंगे इसमें,
फिर आपको पता चलेगा कि एंट्रीज कैसे होल्ड करनी है। वो आगे सेशंस भी होंगे, उनमें भी पता चलेगा इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा। जब आप होल्ड किया करेंगे, ये आपको 45-50 पिप्स का एसएल कुछ भी नहीं लगना, लेकिन उसमें भी आपने मार्जिन रखना है 10-15 पिप्स का। आप उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर 10-15 पिप्स के बाद भी मार्केट आपके एसएल को पकड़ लेती है तो इसका मतलब फिर आप सब्र करें, मार्केट बिहेव कर रही है। अगर मार्केट इंगल्फिंग की जोन को रिस्पेक्ट नहीं देती तो किसी भी और मेथड या स्ट्रेटजी या इंडिकेटर को जो है वो नहीं देगी, क्योंकि इंगल्फिंग थ्योरी जो है ये सुपर फॉर्म है सप्लाई डिमांड की, और सप्लाई डिमांड पर ही बाकी सारे इंडिकेटर और स्ट्रेटजीज चलती हैं कहीं ना कहीं पे, अगर गौर करें तो। सही है सर। हाँ जी, क्लियर ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा नहीं जी। सर, और अगर इसके अलावा छोटा अकाउंट हो ना, 50 to 100 डॉलर का, मतलब स्कैल्पिंग का जो है ना ट्रेड किया करे, हाँ, तो उसमें मतलब किस तरह पे एसएल रखना चाहिए? तो उसमें भी एसएल ऐसे ही रखना चाहिए। मैंने कहा तो है कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास $30 है और आप जी। इंटर हो जाते हैं और 50 पिप्स का आप एसएल रखते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि एसएल आपने रखना है अकाउंट बचाने के लिए। आपने ये नहीं देखना कि मेरे पास 5 अगर एसएल लग गया तो पीछे 25 रह जाएंगे। इस हिसाब से टीपी के लिए इंगल्फिंग का एसएल नहीं होता। इंगल्फिंग का एसएल है सही। अकाउंट बचाने के लिए। आपकी जो जोन है मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं करना। अगर आपको जैसे मैंने बताया कंफर्मेशन ले लेते हैं, या आप कहीं से भी इंगल्फिंग सीखेंगे वो भी यही बताएगा। ठीक सर। हाँ, एसएल आपने लाजमी लगाना है। मैं कह रहा हूँ अकाउंट बचाने के लिए आपको जो है वो एसएल यूज करना चाहिए। वो रिस्क रिवार्ड जो रेशो है आरआरआर जिसको बोलते हैं, वो आप पे मुनसर है कि आपने जो है वो 45 पिप्स या 50 पिप्स का ऐसा लगाया, तो उसको आपने कहाँ पे टीपी करना है, 1:1 करना है, 1:1.5 करना है, या वो 1:2 करना है। सही बात है, एमएम पे डिपेंड करते हैं। जी जी, वो आपकी साइकोलॉजी है, वो मेंटालिटी ग्रिप है। इंशाल्लाह उस पर मैं कराऊंगा। मैं 2 चीजों का ये जिक्र करता हूँ, ये मेरे चैंप्स के लिए हैं, आप फिक्र ना करें। मैं आपको पिला के इंशाल्लाह। घोल के पिला के छोड़ूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी। बाबर खान, बाबर खान जल्दी से पूछें क्वेश्चन, 1 मिनट है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, हुक्म करें। हमारे यहाँ नेटवर्क के कुछ इश्यू आ रहे हैं तो जी जी, मुझे एहसास है आपका। इस वजह से हमने 2 क्लास अटेंड नहीं कर सके। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं जिंदा हूँ अभी। इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा, बेशक आप एक ही रह जाएं। नहीं नहीं, तो ये बात ये हमारे यहाँ कुछ नेटवर्क की इश्यू थी तो 2-3 क्लास हमसे मिस हो गए तो कोई बात वो नहीं, कोई हमको। बात नहीं, आप क्लास अटेंड करते हैं, मुझे पता है आपका मेरे साथ राब्ता होता है, कोशिश करते हैं आप। मैं सिर्फ उस दोस्त जी को पर्सनली अवेलेबल नहीं होऊंगा जो कोशिश भी नहीं करता और वो ये सोचता है कि मैं YouTube पर वीडियोस दे दूंगा, या वो ये सोचता है कि मैं उसके लिए अवेलेबल हूँगा, तो मैं नहीं हूँगा। जो कोशिश करता है, जो नॉलेज सीखने के लिए मैदान में आता है, नजर आ रहा है कि ये नॉलेज सीखना चाहता है, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मैं उसकी ऑनर भी करूंगा, रिस्पेक्ट भी करूंगा। मेरा भाई है, दोस्त है, मैं उसको सिखाऊंगा। वो थक जाएगा, इंशाल्लाह मैं नहीं थकूंगा। बस सर आपकी मेहरबानी, लेकिन सर ये वीडियो बाद में हमें मिलेंगे सर? वो मैं उसका कोई हल ढूंढूंगा, मैं दूंगा आप लोगों को वीडियो। बस सर आपकी मेहरबानी होगी, हमें ऐसा ही सर यही पूछना था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो समझा रहे हैं उसी हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रेड भी अच्छा जा रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बता दूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।